सभी साथियों को नमस्कार। आप हैं सुभाष सैनी के साथ सब कुछ जाने यूट्यूब चैनल पर। प्रिय साथियों, पीएम मोदी मणिपुर दौरे के लिए पहले जो बड़े कदम केंद्र सरकार ने उठाए हैं और राज्य सरकार कुकी समुदाय के साथ किया समझौता, इस पर जो आचार विचार करते हैं। और साथियों, इसके बारे में हम बताते हैं कि मोदी पीएम बीजेपी गवर्नमेंट और भारत सरकार ये क्या करने वाली है। और उन्होंने जो है राज्य सरकार जो मणिपुर की है उनसे काफ़ी जो है समझौता किया है। और आइए जानते हैं जो कुकी समुदाय हैं वो कुकी समुदाय लोग जो है, और दूसरी एक सात कुकी समुदाय, और दूसरा है जो पक्ष, उसके बारे में भी बताएंगे। तो पीएम मोदी के मणिपुर दौरे से पहले केंद्र सरकार, मणिपुर सरकार और कुकी जो समूह ने शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। एक द्विपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसका उद्देश्य है जातीय संघर्ष और समाप्त करना। साथियों, पीएम मोदी के मणिपुर दौरे से पहले शांति की राह में बड़ा कदम उठाया गया है। तो केंद्र गृह मंत्रालय ने मणिपुर सरकार और कुकी जो समूह के साथ मिलकर एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के 3 मई 2023 को भड़के जातीय संघर्ष में थमने की राह खुली है। तो नए समझौते में केंद्र सरकार, मणिपुर सरकार और कुकी जो समूह ने मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने के राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 को मुक्त आवाजाही के लिए खोलना और उग्रवादी के शिविरों को दूर जगह हटाने जाने पर सहमति व्यक्त की है। तो पीएम के दौरे से पहले बड़ा कदम, यह सकारात्मक घटना ऐसे समय से सामने आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 या 13 सितंबर को मणिपुर का दौरा करने वाले हैं। तो ये 2023 में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से राज्य का उनका पहला दौरा होगा। अधिकारी राजमार्ग को फिर से खोलना और विश्वास बहाली के उपाय और सामान्य स्थिति बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम जो उठाए गए हैं। तो इम्फाल और नई दिल्ली के अधिकारियों का मानना है कि आवश्यक वस्तुओं की पहुंच और आसान होने की विस्थापित परिवारों और राहत शिविरों में रह रहे नागरिक पर बोझ कम करने में मदद मिलेगी। तो ये गवर्नमेंट उनके बारे में सोच रही है। तो हिंसा के दौरान बंद ने था NH2। तो NH2 मणिपुर को नागालैंड और शेष पूर्वोत्तर से जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण सप्लाई मार्ग मई 2023 में भड़की जातीय अशांति के दौरान अवरुद्ध रहा। मेतेई और कुकी, यानी कि वहाँ 2 समुदाय हैं, मेतेई और कुकी। इन दोनों समुदायों में आपस में संघर्ष हुआ था और इस संघर्ष में काफ़ी लोग मारे गए थे और काफ़ी इनकी जो है इंसल्ट की गई थी। तो इसके बारे में तो खैर बाद में जानेंगे। जो भी हिंसा हुई थी उसके बारे में जान सकते हैं। तो संघर्ष के बाद जो व्यापारिक हिंसा, जानमाल की हानि, बड़े पैमाने पर विस्थापना और बिगड़ते मानवीयकरण के कारण बना। तो यानी कि मानवीयकरण का मतलब यह है कि जो मानव जाति से संबंधित एक दूसरे जो मेतेई और कुकी दोनों समुदायों में झगड़ा पैदा हुआ था। तो समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार तीनों पक्षों ने मणिपुर और स्थायी शांति और स्थिरता लाने के लिए बातचीत के माध्यम से समाधान की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही निर्धारित शिविरों की संख्या को कम करना, हथियारों को निकटतम CRPF BSF शिविरों में स्थानांतरित करने के आदेश दिए हैं। तो विदेशी नागरिक यदि कोई हो को सूचित से हटाने के लिए सुरक्षा बलों को द्वारा उग्रवादी कैडरों का कठोर भौतिक सत्यापन करने पर भी सहमति व्यक्त की है। तो साथियों, क्या कहा है जो गृह मंत्रालय ने? तो गृह मंत्रालय ने कहा है कि गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि बैठक का समापन त्रिपक्षीय संचालन लिम्बन
SOO समझौते पर हस्ताक्षर के साथ हुए। ये 1 वर्ष की अवधि के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करने की तिथि में प्रभावित होंगे। बैठक में फिर से बातचीत की गई शर्तों को नियमों, आधारभूत नियमों और शामिल किया गया है। द्विपक्षीय संचालन निलंबन SOO समझौते में आधारभूत नियमों पर फिर बातचीत की गई है। संशोधित आधारभूत नियमों ने 2 प्रमुख सिद्धांतों की पुष्टि की है। इसमें मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता और मणिपुर में स्थायी शांति और स्थिरता लाने के लिए बातचीत के माध्यम से समाधान की आवश्यकता शामिल है। उग्रवादियों के कैंप ट्रांसफर किए जाएंगे। गृह मंत्रालय ने आगे कहा है कि कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट ने संघर्ष की आकांक्षा वाले क्षेत्रों से दूर 7 निर्दिष्ट शिविरों को स्थानांतरित करने की निर्दिष्ट शिविरों की संख्या कम करना, हथियारों को निकटतम CRPF और BSF शिविरों में स्थानांतरित करना और सुरक्षा बलों द्वारा कैडरों का कठोर भौतिक सत्यापन करने की सहमति व्यक्त की है। तो साथियों, मंत्रालय के अनुसार एक संयुक्त निगरानी समूह अब बुनियादी नियमों के सख्त पालन की निगरानी करेगा। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि किसी भी उल्लंघन से सख्ती से निपटना जाएगा, जिसमें SOO यानी कि SOO समझौते की संभावित समीक्षा भी शामिल है। तो साथियों, मेरे साथियों, ये इस तरीके से जो अपडेट थी, भारत के प्रधानमंत्री मणिपुर दौरे पर होंगे। ये डेट है 12 या 13 सितंबर को। तो साथियों, वहाँ की जो मणिपुर के जो 2 समुदाय हैं, उनको शांति और जो उनकी इच्छाएं हैं उनको व्यक्त करने के लिए जो भी उन प्रावधान होगा वो किया जाएगा। तो साथियों, हमारी इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इसी से मोटिवेशन बनता है, और बाकी में आपकी मर्जी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके से वीडियो लाते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे मेरे प्रिय साथियों।